हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि स्टोर ऐप सुपरिटेंडेंट एंड स्टोर कीपर्स के लिए एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वीडियो सीरीज़ चल रही है, तो स्टोर मैनेजमेंट जो टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिफिकेशन। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, एमसीक्यू। आप कहीं भी ढूंढोगे तो आपको ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको कहीं अवेलेबल नहीं हो पाएंगे सही तरीके से। बट अगर आप थ्योरी बेस्ड ये पढ़ के जाते हो तो आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए, बाकी सब कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, तो अब सीधे शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक कोडिफिकेशन को। दोस्तों, कोडिफिकेशन क्या कहता है, एक बार आप रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा। द कोड नंबर्स कैन आइडेंटिफाई द वेरियस मटेरियल यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। द कोडिफिकेशन इज डिफाइंड एज गिविंग अ सिंबल और न्यूमेरिकल कोड टू ए पार्टिकुलर आइटम। तो द कोड नंबर कैन आइडेंटिफाई द वेरियस मटेरियल, एक जो किसी भी पार्टिकुलर सामान को या आइटम को एक कोड नंबर दिया जाता है, ठीक है। उससे आप पर यूनिक कोड से, यूनिक नंबर से किसी एक आइटम की पहचान करते हो। जैसे आप हो, आपका नाम अगर कुछ है राज, और आपको इसका कोड दे दिया गया आर, तो आर क्या डिनोट करेगा? आर डिनोट करेगा राज को। वैसे ही एक सामान है, उसको कोड दे दिया A123, तो ये जो A123 है ये डिनोट करेगा इस सामान को, ठीक है। ये होता है कोडिफिकेशन में। दिस नंबर और सिंबल इज़ यूनिक कोड, जैसा कि मैंने कहा। आफ्टर classification of different item in the store into the subgroups and group according to their characteristics and used for exact identification of that material or item, a code is allotted। डिफरेंट तरह के मटेरियल के लिए डिफरेंट तरह का कैरेक्टरिस्टिक जिसका होता है, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग तरह के कोड दिए जाते हैं। जैसे अगर ग्रुप होगा एक सामान का, मतलब मान लो कि उसका कैटेगरी एक है, ठीक है। कैटेगरी में मान लो वुड है, मतलब वुड मतलब तो क्या हो गया, लकड़ी। लेकिन लकड़ी बहुत तरह की होती हैं, जैसे बहुत तरह के पेड़ होते हैं, तो उसमें से जो लकड़ियाँ आएंगी वो अलग अलग तरह की होंगी। किसी से काम होता है गेट बनाने का, किसी से काम होता है प्लाई बनाने का, किसी से काम होता है कुछ करने का। तो फिर एक कोड जो होगा वो आपका वुड के लिए होगा। फिर वुड के अंदर जो सब ग्रुप्स आएंगे, मतलब ये मान लो इसमें कुछ आम की लकड़ी है, तो आम की लकड़ी का कोड हो गया 1। फिर है मान लो शीशम का, तो शीशम का कोड हो गया 2, और वुड का कोड हो गया WD। तो आम के लकड़ी को दिखाने के लिए होगा WD1, मतलब वुड और कोड नंबर 1। ये बात यहाँ कहा गया है। दिस कोड कैन बी ए नंबर और सिंबल कंसिस्टिंग अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स टुगेदर। इसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है कि या तो सिर्फ आपका अल्फ़ाबेट होगा या सिर्फ नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है, या फिर दोनों आपस में मिले हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ये कहा गया है, द ब्लू कलर फॉर पेंटिंग आयरन पार्ट्स is used and its code number can be PP2054। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो क्या है, आपका ब्लू कलर का है, पेंट करने के लिए है। तो कोड एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है, पहले तो आप PB देख लो। पी से अगर आप पेंट समझते हो, ब्लू से आप ब्लू कलर समझते हो, काम वहाँ पेंटिंग का हो रहा है। तो जिसको भी कोड होगा पता, जो भी वहाँ का सुपरवाइज़र होगा, इंचार्ज होगा, उसको तो नॉलेज में ये चीज़ ज़रूर रहेगी कि पी से हमारा पेंट है, बी से ब्लू कलर है, तो हम ब्लू कलर देंगे। एंड 2054 इज़ समथिंग स्टैंडिंग फॉर, बिकॉज दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम आगे के पेज पे चल समझते हैं। द सप्लायर एंड मैन्युफैक्चर ऑल्सो यूज देयर ट्रेड नेम्स एंड नंबर्स ऑफ द आइटम विच दे सेल। सप्लायर और मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो अपने तरह से अपना कोड यूज़ करते हैं, ब्रांड नेम यूज़ करते हैं। कंपनियां जो होती है वो ब्रांड नेम यूज़ करती हैं, ठीक है, वो सामान को ज़्यादा सप्लाई होने के लिए। मान लो कोई ब्रांडेड सामान है, तो उसमें क्या हो, उसका सामान अच्छा हो या ना हो, लेकिन वो एक ब्रांड है तो लोग उसके पीछे भागते ही हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने होंडा की गाड़ी खरीदी, सपोज़ आपने किसी होंडा की कार या बाइक खरीदी, तो अगर आपको उसकी गाड़ी अच्छी लगी तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास होंडा की गाड़ी है। आगे जो लोग सुनेंगे वो भी तो कहेंगे कि भाई होंडा की गाड़ी उसने ली है, उसकी बहुत अच्छी गाड़ी है, तो मैं भी होंडा का लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक ब्रांड नेम हो गया कि गाड़ी आप पहले चेक तो कर नहीं रहे हो, बस नाम है कि चलो होंडा का भाई अच्छा था तो अच्छा है,
तो आपने होंडा के नाम पे गाड़ी लेनी शुरू कर दी। तो इस तरह से मैन्युफैक्चर कंपनियां जो सप्लायर होती हैं वो ब्रांड नेम का भी बहुत हद तक अच्छा यूज़ कर लेती हैं अपने आइटम्स को सेल करने के लिए। ठीक है, आगे देयरफॉर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन एंड टू परचेज स्टोर एंड सप्लाई टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्पेसिफिक आइटम रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड करेक्ट मटेरियल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई एवरी आइटम। तो इसीलिए एक यूनिक कोड दिया जाता है, क्योंकि हर एक तरह का अगर कोड रहेगा तो आपको क्या होगा, क्लासीफाई करने में आसानी होगी सामान को। मतलब इस तरह के सामान को अलग करने में, अगर मान लो 5 तरह का सामान एक जगह मिला हुआ है, पांचों को 5 जगह करना है, तो उसके पास अगर आपके पास एक कोड रहेगा तो आप कोड देख देख के क्लैरिफाई कर पाओगे कि ये कोड भाई यहाँ है, ये कोड का ये है, ये कोड का ये है। अगर आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आपको खोल खोल के देखना पड़ेगा कि इसमें ये सामान है तो वहाँ रखो, वो सामान है तो वहाँ रखो। तो ये आसानी होती है कोडिफिकेशन से। आगे ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो सम मेथड टू स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग सिस्टम यूज टू सूट डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल्स दे आर यूजिंग एंड सेलिंग विच। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग स्टैंडर्ड कोडिंग का सिस्टम होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग सिस्टम होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के लिए। अब वो डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे, किस तरह का आपका मटेरियल है और आप अपने मटेरियल को किस तरह से आपका मटेरियल सेल हो रहा है। ठीक है, विच एवर मेथड यूज फॉर कोडिंग इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड सिंपल टू अडॉप्ट। वो जो मेथड होगा आपका कोडिंग का वो सिंपल होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो भी फिर मुश्किल हो जाता है। सिंपल होगा तो वो आसानी से उसको अपनाया जा सकता है। इट शुड नॉट बी कन्फ्यूजिंग, वो कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, कन्फ्यूजिंग होने से क्या होगा कि आपने ज़्यादा लंबा चौड़ा कोड दे दिया और उसमें मान लो कि एक आध वर्ड कहीं इधर उधर गलत हो गया, तो फिर वो उसको ढूंढने में बहुत परेशानी होगी, वो मिलेगा ही नहीं आसानी से कि आखिर असली कोड सही कोड था क्या इसका। ठीक, तो उसमें क्या है कि जितना सिंपल हो उतना आसान होता है। देखो, अब कुछ एडवांटेज है कोडिफिकेशन के। The systematic coding has number of advantage for purchase, store and production department. It is the part of material management activity. ये कोडिफिकेशन जो है ये एक पार्ट है मटेरियल मैनेजमेंट एक्टिविटी का। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखो, द लॉन्ग नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम नीड नॉट टू बी रिपीटेड एवरी टाइम व्हेन एन आइटम इज रेफर्ड बाय अ कोड। सही बात है, अगर आपके आइटम के पास एक कोड है, आपके पास मान लो जैसे अभी आपने देखा PB2054, जैसा कि पीछे के एग्जांपल में था एक ब्लू कलर के पेंट के लिए, तो आपके पास उस सामान का ये कोड है। ठीक है, अगर आपके पास कोड नहीं रहता तो वो लाइन आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती। आई वॉन्ट अ ब्लू कलर पेंट ऑयल फॉर आयरन पार्ट्स, इतना आपको यूज़ करना पड़ता। क्योंकि अब ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक सिंपल सा कोड है उस सामान का। तो आपको जब भी ज़रूरत होगा क्या चाहिए, ये कोड वाला सामान चाहिए हमको, ठीक है, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आसानी हुई। इट हेल्प्स इन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पार्टिकुलर आइटम। ये इस तरह से तो आपको लाभदायक है। दूसरा बात है, ये आपको आइडेंटिफाई करने में, एक पार्टिकुलर तरह के सामान को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि आपने वो कोड देखा PB2054, ठीक है, तो P से आप समझ रहे हो पेंट है, B से समझ रहे हो कि ब्लू है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पा रहे हो कि ये जो कोड है ये उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ मान लो अगर एक आइटम है BP2018 करके, एक आइटम है CP1816 करके, तो आपको चाहिए कौन सा, ब्लू कलर का पेंट चाहिए। तो आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि ये नहीं है, ये नहीं है, यही है। तो ये है, तो आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई करके बता सकते हो। तो इसमें कोडिफिकेशन के हेल्प से आइडेंटिफिकेशन करने में पार्टिकुलर आइटम का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। ठीक, डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल इज़ अवॉइडेड, क्योंकि आपके पास हर एक सामान का कोड अवेलेबल होगा, क्योंकि वो सामान पर भी होगा और जहाँ सामान रिसीव होने वाला है या जहाँ सामान डिलीवर होने वाला है वहाँ भी उस सामान का कोड अवेलेबल होगा। तो दोनों जगह अगर कोड मैच हो जाता है तो सिंपल है, सब कुछ सही है। तो डुप्लीकेशन ऑफ मटेरियल इज़ अवॉइडेड, मतलब बहुत ही कम चांस है कि वो किसी सामान का डुप्लीकेशन हो सकता है। इट हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट एंड रिड्यूस वेराइटी ऑफ आइटम। ठीक, द स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, सॉर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन बिकम ईजियर। कोडिफिकेशन के हेल्प से आपका जो सॉर्टिंग करना होता है मटेरियल का या डॉक्यूमेंटेशन करना होता है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन लोकेशन ऑफ मटेरियल, प्लस बहुत सारे कोड में उसके साथ साथ लोकेशन भी
इंक्लूड होता है तो वो आपका लोकेशन भी हो जाता है। अकाउंटिंग और कॉस्टिंग करने में भी आसानी होती है। इट इज़ यूजफुल फॉर परचेज डिपार्टमेंट टू सेलेक्ट सप्लायर्स। इट इज़ यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल्स। इस बाई कोड आप किसी भी सामान के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो मटेरियल्स के रिलेटेड। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज आखिर क्या है? डिसएडवांटेज हो जाता है द मिस्टेक में बी देयर इन राइटिंग कोड। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, आपके पास कोई एक बड़ा सा कोड है, ठीक है, जैसे कि मान लो CTFH928, इतना बड़ा कोड है, और अगर आपने मान लो C और फिर F और फिर DH लिख दिया और 928 लिख दिया, आपसे ज़्यादा कोई बड़ी गलती हुई नहीं, आपने बस D के जगह F और F के जगह D लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अगर इसमें अगर आपने गलती कर दी तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए करेक्ट कोड को ढूंढना। ये है इसका डिसएडवांटेज। क्योंकि आपको कोडिंगफिकेशन करना है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कोडिंग का, कि मैं परफेक्टली सब कुछ सही लिख रहा हूँ, क्योंकि वो एक वर्ड इधर इधर हुआ सब कुछ ख़त्म। कोड्स में भी मिसअंडरस्टूड। दूसरा, बहुत जगह जो कोड्स होता है सबको इसका नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि हम लोग ने सोच लिया कि PB2054 जो है, तो P स्टैंड फॉर पेंटिंग एंड B स्टैंड फॉर ब्लू कलर। बट बहुत लोग होंगे कि ये देख के कुछ मतलब उनके माइंड में क्लिक नहीं करेगा कि आखिर ये है क्या। तो इस तरह का समस्या भी आता है कि कोड्स अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ कोड इज़ यूज फॉर डिफरेंट मटेरियल दे मे बी कन्फ्यूजन। अगर हर अलग अलग मटेरियल्स के लिए बहुत बड़े बड़े कोड्स का यूज़ हो रहा है तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब छोटा कोड रहे कोई तब तो समझ में आ गया, चलो ठीक है ये कोड इस चीज़ के लिए, लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा कोड हर एक मटेरियल के लिए होगा तो कन्फ्यूजन तो होने लगेगा कि ये कोड इसी के लिए था या ये कोड उसके लिए था। क्योंकि जब कोड बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसका हाफ एंड पार्ट और मोर देन हाफ मैच कर रहा होगा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। एंड इट मे बी डिफ़िकल्ट टू लोकेट द मटेरियल विदाउट नोइंग द कोड्स। और बिना कोड्स को जाने हुए लोकेशन एलोकेट करना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। अब देखते हैं कोडिफिकेशन सिस्टम। हमारे पास कुछ कोडिफिकेशन सिस्टम भी हैं जो कि न्यूमेरिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मोनोमेरिक है एंड सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल भी है। तो 4-5 तरह, एक डेसिमल है, तो 4-5 तरह के हमारे पास कोडिफिकेशन सिस्टम है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा, एक न्यूमेरिकल सिस्टम है, एक अल्फ़ाबेटिकल है, एक मिनीमोनिक है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक है और एक डेसिमल है। तो इन 5 तरह के सिस्टम से आप कोडिफिकेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कोडिफिकेशन कर सकते हो। इन द सेंस, मतलब क्या हुआ कि इन 5 तरह के सिस्टम के हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर सामान के लिए कोड प्रिपेयर कर सकते हो। उसके सामान के कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार आप डिसाइड करो कि आप उस पर न्यूमेरिक कोड डालोगे, अल्फ़ाबेटिक डालोगे, मिनीमोनिक डालोगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर डेसिमल। इसमें जो मैं बता दूं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो होगा वो आपका डेसिमल सिस्टम होगा, और सबसे आसान होता है न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, ये दोनों सबसे आसान है। चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल सिस्टम क्या होता है इसमें आपका। द न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन यूज ओनली नंबर्स एज कोड ऑफ वेरियस मटेरियल केप्ट इन द स्टोर। न्यूमेरिकल सिस्टम में सिर्फ साफ नाम से पता चल रहा है, इसमें बस नंबर इन्वॉल्व होंगे कोड्स में। इट इज़ सिंपल मेथड एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज द सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है और ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी सिस्टम का यूज़ करती हैं कोडिफिकेशन में। इट इज़ ऑल्सो ईजिली अंडरस्टूड, यह बहुत आसानी तरह से समझा जा सकता है। टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आइटम सिंपल नंबर आर यूज, ठीक है। हर एक अलग तरह के आइटम्स को या ग्रुप्स को डिनोट करने के लिए सिंपल नंबर ही यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नंबर्स हमारे पास है नहीं। मोस्टली किसी ग्रुप को दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो 0 से 9, फिर किसी सब ग्रुप को दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो 11 to 99, अगेन समथिंग को दिखाने के लिए आप 100 से फिर यूज़ कर सकते हो 999। इस तरह के ग्रुप बढ़ जाते हैं कि इसमें क्या काम आएगा, इसमें क्या काम आएगा और इसमें क्या काम आएगा। द ब्लॉक नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट मटेरियल बिलोंगिंग। देखो यहाँ पे है, द ब्लॉक नंबर जो है वो मटेरियल दिखाने के लिए रिप्रेजेंट होता है। ईच ऑफ दिस आइटम आर सब ग्रुप्स एंड डैश और स्ट्रोक सिंबल इज यूज फॉर बिटवीन द नंबर रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर मटेरियल इन सब ग्रुप्स।
कुछ नंबर्स जो होते हैं वो आपके ब्लॉक नंबर्स होते हैं, जो कि मटेरियल्स का आपको बिहेवियर शो करते हैं। उसके बाद जो उस मटेरियल्स के अंदर जो सब ग्रुप्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपके पास वुड है, ठीक है, और वुड से बहुत सारे काम हो सकते हैं। उससे टेबल बनाया जाता है, कुर्सी बनाया जाता है, पलंग बनाया जाता है, प्लाई बनाया जाता है, फिर वुड फ्लोरिंग किया जाता है, अलमीरा बनाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। तो इसके अलग अलग काम है। लेकिन आपका जो मेन चीज़ हो गया वो हो गया वुड। तो वुड के लिए एक कोड आ जाएगा। अगेन वुड के अंदर जो सब ग्रुप आएगा, फिर उसके लिए कोड आएगा अलग से। तो देख लेते हैं किस तरह से ये यूज़ होता है। सिंपल नंबर जो है, आइदर वन नंबर 0 to 9 इज एलोकेटेड ईच आइटम ऑफ ए ग्रुप। हर एक ग्रुप के लिए 0 to 9 एलोकेट करेगा, अलग अलग ग्रुप के लिए। इफ़ ए टोटल आइटम इन ग्रुप आर मोर देन 10, अगर 0 से 9 तक 9 सामान ही है, आपके पास 9 ग्रुप है, तब तो 0 से 9 हो गया। लेकिन अगर आपके पास 10 से ज़्यादा है तो फिर ये 0 को हटा के आपको 0 से 9 करना होगा। ये आप नहीं कर सकते कि 0 से 99, ये आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। अगर सेम ग्रुप में कोडिंग चल रहा है तो आपको 00, फिर 11, 22, 33 इस तरह से करना होगा, ठीक है। ब्लॉक नंबर क्या है? द मटेरियल ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और हैविंग सिमिलरिटीज एंड सब ग्रुप इन वन आइटम, दिस मटेरियल सब ग्रुप विल कोडेड एज ब्लॉक नंबर। द ब्लॉक नंबर कैन बी देयर फॉर मोर नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1। इसमें क्या है कि एक तरह के ही मान लो कि ग्रुप, मतलब कुछ ग्रुप्स होते हैं, मतलब कुछ सामान होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं काफ़ी। तो उनमें अगर सिमिलैरिटीज़ हैं, दो ग्रुप में सिमिलैरिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, तो वहाँ जाके ये ब्लॉक नंबर यूज होता है। तो कहने का यही अर्थ है, दिस मटेरियल ऑफ सब ग्रुप विल बी कोडेड एज ब्लॉक नंबर। वो मटेरियल जो होता है वो कोड होता है आपका ब्लॉक नंबर से। ब्लॉक नंबर कैन बी 3 और मोर नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 से 1000 और 1001 से 2000, इस तरह का होता है। सिंबल, डैश और स्ट्रोक ये यूज़ किया जाता है, क्यों? ये तो आप समझते होंगे। जैसे कि आपको मैंने कहा वुड है, ठीक है, और किस चीज़ का है? आम के पेड़ का है, आम के पेड़ का है। तो वुड का जब आप कोड लिखोगे तो मान लो वुड का कोड मैंने WD दिया, और आम की कोड का समथिंग मैंने 1 से लेके मान लो 00 दिया, और इससे बनने वाला है आपका मान लो बेड, और बेड का कोड मैंने दिया 21। तो इसको आप डिनोट कैसे करोगे? ऐसे आप तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, ऐसे आप तो लिख नहीं दोगे WD00 और 21 यहाँ मैंने दिया। तो इसके बीच में एक डिनोशन देना पड़ता है, सेपरेशन करना पड़ता है, जो कि डैश और स्ट्रोक से होता है। तो यहाँ आप डैश दो, यहाँ स्ट्रोक दो, तो आपका जो कोड फाइनली बन जाता है वो बनता है W-00 फॉर आर्म एंड /21। तो ये एक कोड तैयार हुआ आपका, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ आपको है आइटम्स, ये है सिंपल नंबर्स, ये है ब्लॉक नंबर्स, वो है डैश और स्टॉक नंबर। तो यहाँ रॉ मटेरियल, कटिंग टूल, मेटल, पैकिंग मटेरियल, स्टेशनरी, फिटिंग, समथिंग, ये इतना सारा सामान है। इसका सिंपल नंबर दिया गया है, ब्लॉक नंबर दिया गया है। ये ऊपर तो देख लो, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। आप नीचे ध्यान दोगे तो रॉ मटेरियल्स में वुड है, टीक वुड है, प्लाईवुड है। तो ये 3 तरह के वुड हो गए सिर्फ, ठीक। तीनों का सिंपल नंबर 0 है, ठीक। और ब्लॉक नंबर्स किस में आएगा? तो इसमें 1 to 10 आ रहा है, इसमें 1, इसमें 2। अब इसको लिखा दे गया है, देखो, इसका सिंपल नंबर पहले, फिर डैश, और फिर 001, फिर 001/1, फिर 001/2, इस तरह से, ठीक। अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम क्या होता है? जैसा कि आपने देखा नंबर्स हैं सिर्फ, उसमें इसमें बस अल्फ़ाबेट्स होंगे। अल्फ़ाबेट्स मतलब वही आपका A से लेके Z तक। इन अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम द अल्फ़ाबेट आर यूज टू सिम्बल्स आर कोड आइडेंटिफाई द आइटम्स, सेम थिंग है। ग्रुप ऑफ आइटम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड यूज ऑफ allotted an alphabetical starting code and other alphabet are used to identify exact items. This system will be suitable when the number of item is stored will be less. क्योंकि अपने पास अल्फ़ाबेट में अपने पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या होता है कि आप बार बार एक तरह के अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का
अर्थ ये है कि जहाँ स्टोर में स्टॉक कम होगा, जहाँ सामान कम होगा, वहाँ पे आप यूज कर सकते हो अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम। यहाँ अपनी लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे, वाइल कोडिंग बाय अल्फ़ाबेट्स, अगर आप अल्फ़ाबेट से कोडिंग कर रहे हो तो डुप्लीकेशन ऑफ सिंबल शुड बी अवॉइडेड। डुप्लीकेशन जो है, डुप्लीकेशन इन द सेंस कि रिपीटेशन जो है आपका सिंबल्स का, वो आपको अवॉइड करना होगा। तो इस कारण से जहाँ अगर सामान कम है वहाँ आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस फिगर में देखोगे, रॉ मटेरियल्स के लिए यूज़ हुआ है ए, वुड के लिए बी, प्लास्टिक सी, पेंट्स डी, ग्रीस ई और वार्निश एफ। ठीक है, आगे। तो इन सब सामान के लिए ये सब एक यूनिक कोड दे दिया गया। ठीक है, अब कोशिश करना है कि अगर रॉ मटेरियल को ए मिल चुका है तो आपको तो ये अंडरस्टूड है कि आगे किसी सामान के लिए हम ए नहीं दे सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ कम सामान हो उसके लिए ये कोडिंग सही है। मेनीमोनिक सिस्टम में क्या होता है? द कोडिंग सिस्टम ऑल्सो यूज अल्फ़ाबेट बट द ग्रुप ऑफ आइटम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड यूज द एलोकेटेड नंबर। तो इसमें क्या है आपका अल्फ़ाबेटिकल, आप इसमें यूज़ कर सकते हो। द कोडिंग सिस्टम ऑल्सो यूजेज अल्फ़ाबेट्स बट द ग्रुप ऑफ आइटम अकॉर्डिंग टू देयर नेचर अलॉटेड एंड अल्फ़ाबेटिकल स्टार्टिंग कोड फ्रॉम देयर नेम्स एंड अदर अल्फ़ाबेट्स आर यूज टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट आइटम। दिस इज गिवन बिलो। यूज द स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट एज कोड हेल्प इन मेमोराइजिंग द कोड। तो इसमें अगर आप आगे तो एग्जाम्पल्स है उससे आप समझोगे, बट मैं एक आपको शॉर्ट क्लिक यहाँ करवा देता हूँ किस तरह से यूज होगा। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो मेनोमेनिक सिस्टम, तो ये मान लो कि आपका एक ग्रुप है, इससे आपको कोड बनाना है। तो इसमें क्या होगा, एक पहले आपका निकल के आएगा MS, मेनोमेनिक सिस्टम से S निकल के आ गया। उसके बाद एक अल्फ़ाबेट आपको यूज़ करना है आगे एग्जैक्ट आइटम को डिनोट कराने के लिए। जैसा कि मैंने आपको अभी वुड का बताया था, तो वुड के लिए यूज हो गया WD। तो जैसा कि आपने देखा, अगर आपने वुड लिखा है तो वुड को आपको डिनोट करना पड़ेगा पहले WD से। इसके अंदर जो सब ग्रुप्स आएंगे तो एग्जैक्ट आइटम को डिनोट कराने के लिए फिर आगे अल्फ़ाबेट्स का आप यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप आगे देखोगे, जैसे देखो ग्रुप्स आपका दो ग्रुप्स है, एक आपका रॉ मटेरियल है, एक आपका फिटिंग्स है। रॉ मटेरियल्स में इतने आइटम हैं, फिटिंग्स में इतने आइटम हैं। तो जो फर्स्ट आपका कोड इधर चल रहा है लेफ़्ट साइड में, आप देखोगे दोनों ही में, तो रॉ मटेरियल्स का R और M को यूज़ किया गया है, RM 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 RM। फिटिंग्स में F और T को यूज़ किया गया है, FT FT FT। एंड आफ्टर दैट वुड के लिए WD, प्लास्टिक के लिए PL, पेंट्स PA, ग्रीस GR। इस तरह से है मेनोमोनिक सिस्टम। अगर फिर आपको बताना होगा कि वुड कितना क्वांटिटी है, फिर आप इधर कुछ कोड अपना ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से जो ये मेनोमोनिक सिस्टम वर्क करेगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम क्या है? The alphabets and numbers together are used in system of coding. The group of item is coded by alphabets and subgroups, and item of these code groups are coded by numbers to identify the exact item. This number has advantage both alphabetic and numeric system. The number used also give specification like size, length, breadth, thickness, height, volume and weight. इसमें जो होता है, इस तरह के सिस्टम में आप अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि काफ़ी हद तक आपको फिर इसमें कोडिफिकेशन करने में आसानी हो जाती है। इसमें जो नंबर्स होते हैं वो ऑल्सो आपको हर तरह के स्पेशलाइजेशन दिखा सकते हैं, चाहे वो साइज हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, थिकनेस हो, हाइट हो, वॉल्यूम हो, वेट हो। तो नंबर्स जो यूज़ होंगे वो सब सारे चीज़ भी आपको डिनोट करा सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखो, इधर भी एग्जांपल में बताया गया है, रॉ मटेरियल्स ग्रुप आपका हो गया रॉ मटेरियल्स ऑफ फर्नीचर। तो इधर आपका कोड आ गया RM सब में RM। वुड है तो वुड का WD आ गया, स्टील का ST आ गया। इस तरह से स्पेसिफिकेशन है आपका साइज, तो साइज इसमें दे दिया गया है 1 से लेके 100। इस तरह ही सारे में दिया गया है। अगला जो है डेसिमल सिस्टम, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। दिस सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन इज सिमिलर टू न्यूमेरिक सिस्टम। इन दिस सिस्टम 10 यूनिट ऑफ डेसिमल नंबर 0 to 9 are used. Some significance is attached to every digit. Normally 7-8 digits are sufficient to give all characteristics of item. For example, first, second and third digit give class. पहला दूसरा और तीसरा जो डिजिट है वो आपको क्लास दिखाता है, क्लास, ग्रुप और सब ग्रुप। फोर्थ
से लेके 8 तक जो है वो आपको दिखाता है साइज, ग्रेड, शेप और कंडीशन। द नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट सब असेंबली ऑफ क्लास ऑफ आइटम। जैसे कि देखो यहाँ डिजिट्स है, यहाँ क्लास, ग्रुप, सब ग्रुप, टाइप, साइज, ग्रेड, शेप, कंडीशन। तो 0 से लेके 7 तक टोटल 8 में ये हो जाता है। इफ़ फॉर एनी पार्टिकुलर क्लास कैरेक्टरिस्टिक मोर देन 10 सब डिवीजन, अगर किसी भी पार्टिकुलर सामान के लिए 10 चीज़ से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो फिर 1 डिजिट डेसिमल सिस्टम कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय 2 डिजिट डेसिमल system. For example, for type, size, grade and more than 10 division required, then decimal is used after every 2 digit for type, size and grade to codify 100 item in each from 0 to 99. तो जब आपको 10 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाएगी तो सिस्टम आपका वहाँ जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वहाँ गलती होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। जैसा कि आप एग्जांपल में ये देख के समझ सकते हो, यहाँ डबल डिजिट का प्रयोग होना शुरू हो गया। The decimal codification system is flexible to extend it but becomes complicated by using decimal point at various places। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, आसानी से कर सकते हो आप इसके पास कोडिफिकेशन इसके साथ, लेकिन जब वो 2 डिजिट के बात पे आता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इफ़ द डेसिमल पॉइंट इज़ रॉन्गली इंसर्टेड, अगर आपका डेसिमल गलत हो गया, मान लो कि आपको डेसिमल पॉइंट 00, मान लो 0.1 के जगह अगर आपने 0.1 दे दिया तो ये तो आपको गलत हो ही जाना है। इंसर्ट हो गया ओमिटेड कोड, द होल सिस्टम विल गिव रॉन्ग कोड्स। जब एक बार गलत हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम आपको गलत कोड देगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देयर इट इज नेसेसरी टू पुट डेसिमल करेक्ट प्लेसेस। तो अगर आप डेसिमल सिस्टम से काम कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप पूरे ध्यान से करो, कहीं भी डेसिमल इधर का उधर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे आके हमारा ख़त्म हो जाता है कोडिफिकेशन का टॉपिक। इसके पहले जो आपका टॉपिक था वो हुआ था आपका स्टोर मैनेजमेंट। अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा स्टोर अकाउंटिंग, जिसकी हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए एंड साथ ही में स्टोर कीपर के लिए। ये जो है आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे है और ये है आपका 12th पे। ठीक है, तो ट्रेडली मतलब 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है मतलब 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर वो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेड से। ट्रेड से कहने का मतलब सीधे जो कि पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं, और उसका कहीं कंटेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है नहीं। तो आप अगर ये थ्योरी बेस्ड पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो वहाँ क्वेश्चन आएगा तो आप फट से बना सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक अगले वीडियो में।